हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पहला प्रश्न हमारा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी कात्यायन, ऑप्शन नंबर डी बराहमिहिर। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। बताइए सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर, ऋग्वेद। सप्त सिंधु का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो पुरुष सूक्त जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऋग्वेद। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी भिड़ाना। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, भिड़ाना हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो जो अर्थशास्त्र की रचना किसने की बताएंगे आप लोग। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है विशाखदत्त, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, क्या? चाणक्य। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य ने करी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इसिंग। तो बताइए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, क्या? मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक को लिखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो जो सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो ऑप्शन नंबर बी अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो जो इलाहाबाद स्तंभ का जो इलाहाबाद स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्या? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध है वो नासिक अभिलेख से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी तमिल। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, तमिल। संगम साहित्य का जो संबंध है वो तमिल भाषा से है।
अर्थात संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी ज्योतिष। तो जो चरक संहिता का संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए खगोल, ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो जो सुश्रुत संहिता का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, क्या? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी दंडी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा, क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, कालिदास। कालिदास जो कुमार संभवम के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी कर्षापण, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी रूपक। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा, दीनार कहा जाता था। क्या? दीनार कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हु किसके मध्य संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है अशोक और उपगुप्त, ऑप्शन बी है कनिष्क और नागार्जुन, ऑप्शन सी है मेनांडर और नागासेन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में? मेनांडर और नागसेन। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, मेनांदर और नागसेन के मध्य जो संबंध है वो मिलिंद पन्हु में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी उपनिषद। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भगवत गीता का जो संबंध है वो रामायण से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कौशल। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्या? गांधार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर होगा इसका? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, विक्रम संवत का प्रारंभ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी हड़प्पा काल। तो जो अजंता की गुफाएं हैं इनका जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, गुप्त काल। इनका संबंध किससे है? गुप्त काल से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका प्रतीक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दिया है मौर्य प्रशासन, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी गुप्त साम्राज्य। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है इसका जो संबंध है वो किससे है बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्ष। तो जो धम्म नीति का संबंध है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अशोक। ठीक है, धम्म नीति का संबंध किससे है? अशोक से है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमरावती स्तूप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। तो अमरावती स्तूप का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसका सही आंसर होगा, सातवाहन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या हाल हाल का जो संबंध था वो सातवाहन शासक से था। ये जो थे सातवाहन शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए हरिसेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी दंडी। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हरिसेन। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए दिया है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, धर्मपाल। धर्मपाल का जो संबंध है वो पाल वंश से है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क करेंगे इसके लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, महाजनपद की संख्या कितनी है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, 16। ठीक है दोस्तों, 16 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैदिक धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, बौद्ध धर्म। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था क्या था? ऑप्शन दिए हैं विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है सोमदेव, ऑप्शन सी है शुंगदेव, ऑप्शन डी है नागसेन। तो जिसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का संबंध है हमारा विष्णुगुप्त से। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।